बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मोशन एंड फोर्स। स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम टू टाइप्स की मोशन डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन होती है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और टू डायमेंशनल मोशन होती है मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर हम इसके डिस्कस करेंगे ग्राफ को, और उसके एंड के ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हमने नेम देना है टू डायमेंशनल मोशन। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को और इसको हम कंपेयर करेंगे डिस्टेंस को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में हम इनकी यूनिट को कंपैरिजन करेंगे, इनकी डायरेक्शन बेस हम इसको कंपैरिजन करेंगे, और इनमें हम देखेंगे कि ड्यूरिंग मोशन कौन सी क्वांटिटी इसमें ग्रेटर होती है, कौन सी लेस होती है, और किस कंडीशन के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। चलेंगे स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन, क्योंकि जब तक आपको स्टूडेंट रेस्ट और मोशन का पता नहीं होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्लियर नहीं समझ सकते। रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट स्टूडेंट हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, जिसमें आपको एग्जांपल गिवन है कि कार है जो कि रेस्ट पोजीशन में है, दिस इज़ अ कार, और ये रेस्ट पोजीशन में है। और अगर ये कार स्टूडेंट रेस्ट पोजीशन में है और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ये कार सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तब हम कहते हैं कि दिस कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर स्टूडेंट यही कार मोशन में कब होगी? अगर ये कार सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज करे, तब हम कहते हैं कि दिस कार इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन स्टूडेंट ये होती है रिलेटिव। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त कमरे के अंदर मौजूद हूँ, अगर मैं कमरे के अंदर अगर मैं मूव करूँगा तो मैं कहलाऊँगा इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू रूम। अगर रूम के लिहाज से मैं स्टूडेंट इस वक्त रेस्ट में हूँ, लेकिन रूम अर्थ के ऊपर है, अर्थ सन के रेस्पेक्ट से मोशन में है, तो इसका मतलब है कि मैं सन के रेस्पेक्ट से मोशन में हूँ और रूम के रेस्पेक्ट से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ। इसी बेस पर हम स्टूडेंट कहते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट and motion, the state of rest and motion are relative। ये स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव हैं। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एक ही बॉडी किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट से रेस्ट में भी हो सकता है, एक ही बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट से मोशन में भी हो सकता है, जिसकी एग्जांपल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी कि एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन चल रही है। अगर जो ट्रेन के अंदर वाले जो लोग हैं उनके रेस्पेक्ट से जब वो आदमी अपने आप को कंपैरिजन करता है तो वो कहता है कि मैं रेस्ट में हूँ। जब बाहर देखता है तो सराउंडिंग के लिहाज से वो कहता है कि मैं इन द स्टेट ऑफ मोशन में हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, वो रिलेटिव होते हैं। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और दूसरी डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, द शार्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो उसके बाद फिर आपको ये कहना ज़रूरी होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या द शार्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब स्टूडेंट आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, दो पॉइंट आपको दिखाए गए हैं। एक बॉडी जो है एक ब्लू कर्व पर मूव करता है,
एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में एक ब्लू कर्व के ऊपर मूव करता है, उसका इनिशियल पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए है और उसका फाइनल पॉइंट है बी। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। जो इसकी ब्लू कर्व है वो है इसका पाथ जो इसने अडॉप्ट किया है। इसका इनिशियल पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर r1, फाइनल पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब आप हेड टू टेल रूल के जरिए स्टूडेंट अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हेड टू टेल रूल के जरिए अब आप इसको अगर लिखना चाहें R2 इज इक्वल टू R2, क्योंकि आपको पता है किसी भी डायग्राम के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, जहां पर टेल टेल से कोइंसाइड कर रही होती है, हेड हेड से कोइंसाइड कर रहा होता है, दैट इज आ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट R2 किस चीज के इक्वल होगा, R1 प्लस और ये वेक्टर b। तो अब हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं d डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 नेगेटिव R1 वेक्टर और ये वेक्टर, और इसमें आपको ये मैथमेटिकली नज़र आ भी रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के इक्वल है मैथमेटिकली, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट उस वक्त होता है जब पोजीशन किसी बॉडी की चेंज हो। अब हम स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंपैरिजन करते हैं कि ये है लेट्स सपोज हमारे पास को इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अगर कोई बॉडी इस पाथ को अडॉप्ट करता है तो इसको हम कहेंगे दिस इज द डिस्टेंस। इसके अलावा और भी स्टूडेंट बहुत सारे पाथ हो सकते हैं जो बी पॉइंट तक जाता है बॉडी, इस पाथ ये भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये हुआ दिस इज द पाथ नंबर 1, दिस इज द पाथ नंबर 2 एंड दिस इज द पाथ नंबर 3 एंड दिस इज द पाथ नंबर 4। अब स्टूडेंट इस डायग्राम को देखें, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ओनली एंड ओनली दिस वन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द डिस्टेंस। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो वाला डिस्टेंस होता है जो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट होता है और उसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल के दरमियान। अब हम नेक्स्ट इनके कुछ पॉइंट कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट हम इनका यूनिट कंपैरिजन करते हैं। इसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। नेक्स्ट नंबर पर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम ये तो थे इनके कुछ कंपैरिजन, अब हम नेक्स्ट कुछ और कंपैरिजन करते हैं। अब इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसकी हम कहते हैं कि मैनी वैल्यूज। दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत सारी डिस्टेंस की वैल्यूज हो सकती हैं, इसको हम कहेंगे ओनली सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। आप स्टूडेंट ये डायग्राम देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू है, लेकिन डिस्टेंस बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट एक कंपैरिजन ये लिखना है कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे कि जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी उस वक्त डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 100% 0 होगी। तो इसको स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं कि दिस वन व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 100% 0। रिवर्स नहीं हो सकता कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट 0 तो ये 0 होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसकी हम आगे जाकर एग्जांपल हम देखेंगे। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट एक और देखते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में,
अगर कोई स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट कोई बॉडी मूव करेगा, जब स्पेसिफिकली आपको कहा जाएगा कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो तब स्टूडेंट इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट नंबर पर अगर आप कहा जाता है मोशन इन कर्व पाथ, मोशन इन कर्व, अगर कोई बॉडी मोशन कर्व पाथ में मूव करता है, स्टूडेंट दिस इज द कर्व पाथ, ये कर्व पाथ है। कर्व पाथ में जब कुछ बॉडी मूव करेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस इज द डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट की। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, क्योंकि हम इस कंपैरिजन में कह चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है। अगर हम स्टूडेंट ऑब्जर्व करें इस डायग्राम को कि अगर कोई बॉडी इस पाथ से मूव करता है राइट साइड पर, इस जगह तक मूव किया इसने, 2 कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का। अब उसके बाद इसके बाद ये वापस आता है, इस जगह पर रुके बगैर वो इस पॉइंट पर चला जाता है। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि 2 मीटर, दिस इज दी 2 मीटर, दिस इज दी 2 मीटर, दिस इज दी 2 मीटर, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि डायरेक्शन स्टूडेंट रिवर्स हो गई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -2 होगी, -2 मीटर, और इसमें डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपस में क्या कंपैरिजन होता है। पहले नंबर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट लेता है, अगर इस पॉइंट से मूव करता है और रोटेशन 1 कंप्लीट लेता है, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया और पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी वैल्यू स्टूडेंट होगी एस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई और ये आर, क्योंकि आपने मैथ की बुक के अंदर पढ़ा हुआ है कंप्लीट डिस्टेंस का नेम होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट इसका होगा 0, क्योंकि बॉडी जिस पॉइंट पर चला दोबारा उसी पॉइंट पर आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा, इस पॉइंट से बॉडी मूव करना स्टार्ट करे और इस पॉइंट तक वो एंड करे, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज आ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आ डिस्प्लेसमेंट, और ये सेंटर है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। अब हम इसका डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस इसका होगा 2 रेवोल्यूशन का हाफ, कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन उसका हाफ, दैट इज इक्वल टू पाई और ये आर। और डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आर एंड आर, दैट इज इक्वल टू 2 और ये आर। अब हम स्टूडेंट इनकी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसकी रेशियो अगर कैलकुलेट करनी हो, एस ओवर डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई आर और डिवाइडेड बाय 2r, इसमें आर से कैंसिल, तो इसकी रेशियो पाई रेशियो 2। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पर डिस्कस करते हैं 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन मीन ये होगा, इस पॉइंट से बॉडी मूव करे और इस पॉइंट तक वो एंड करे, ये टोटल रेवोल्यूशन का 4th पार्ट, और दिस इज द डिस्टेंस r, दिस इज द डिस्टेंस r, क्योंकि रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, और ये वाला जो पाथ है इसको हम कहेंगे डिस्टेंस का, और ये वाला जो पाथ है इसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस स्टूडेंट होगा 2 पाई आर का 4th पार्ट, तो इसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर का 4, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट इसका फार्मूला बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जो हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने कंपैरिजन किया डिस्टेंस को। अगर स्टूडेंट आपको किसी जगह पर इस लेक्चर में कन्फ्यूजन होती है या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और इंशाल्लाह सोन हम इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।